नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी ऑलरेडी 5 क्लास हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज छठी क्लास चलेगी और हमने जो 5 क्लास करवाई बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई। जो भी फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आया है वो जाके पहले 5 क्लास देख के आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने उसमें बेस से लेके और अच्छे लेवल तक हम जाएंगे। और जो हमारा पढ़ाने का तरीका वो थोड़ा यूनिक है, आप सभी को पता है। हम प्रैक्टिकल से और नए कॉन्सेप्ट से चलते हैं और जो भी क्वेश्चन उठाते हैं वो डेवलप क्वेश्चन उठाते हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और हमारा जो तरीका है आपको बेस्ट लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसी ही क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब तो बनता ही है। और सब्सक्राइब करके जाना या ना जाना, कमेंट जरूर करके जाना, लाइक करके जाना। और पहले हमारी जो पूरी क्लास है वो कंप्लीट से देखें कि आप हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। आप अगर जो हमारे चैनल पर आए हैं तो पहले 2 से 3 क्लास चैप्टर देखिए और आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल पर बना रहे, क्योंकि हम जो टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं न्यू बच्चों को, और जो कमज़ोर बच्चे हैं और न्यू बच्चे हैं। और जो हमारा कहीं ना कहीं जो पढ़ाने का तरीका है और जो मेथड है वो यूनिक है सब टीचरों से, और बहुत अच्छे से हम लेके चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि बच्चों का भला हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, बढ़ते हैं छठी क्लास की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस की, ना देरी करते हुए। और मेरे भाई जीडी का एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, जिसके को टॉप में लिस्ट में नाम नहीं है वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते चले जाए और मोटिवेट रहे अपने आप से ही। कोई और को आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आपको और कोई मोटिवेट 1 घंटे के लिए कर सकता है, 2 घंटे के लिए कर सकता है। खुद को मोटिवेट आप ही करोगे और जो वो आपका मोटिवेशन होगा वो लॉन्ग टर्म तक होगा। तो मेरे भाई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहे, तैयारी करते रहे और आने फ्यूचर में आपका भी उस लिस्ट में नाम आए, ऐसी कामना करो अपने आप से। और मैं भी कामना करता हूँ जो बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं आया, कट ऑफ में नाम नहीं आया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसमें अपने मेहनत करते रहे और बढ़ते रहे आगे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं ना देरी करते हुए अगले क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें बोल रहा है मेरे भाई वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने 5वीं क्लास में शायद बहुत अच्छे से करवाया है आपको। तो देखो सिंपल से प्रैक्टिकल करवाएंगे। मैंने 5 जो क्लास में है इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे और उसी टाइप के उस अप में है, ठीक है ना। तो उसमें वो कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है ना। ये क्रय मूल्य हो गया और ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य कितना है, कितना परसेंट, 20%। 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब 1/5 हो गया। अब 5 में 1 का प्लस का लाभ हो गया तो 6 में बिकेगी। 5 तो उसका क्रय मूल्य हो गया और 1 का लाभ हो गया तो कितने बेचेगी, बेचेंगे 6 में, ठीक है। छह में बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 6 में बेचेंगे। 5 में हमारा क्रय मूल्य है, 6 में हम बेचेंगे। उसने क्या है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होगा। पहले से 10% ज़्यादा होगा। पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा 30। पहले से 10% ज़्यादा होगा। तो पहले कितना था, 10 था, मतलब कि पहले कितना था मेरे भाई, पहले कितना था लाभ, कितना पे बिका था, ये बेचा 20% लाभ पर। अब 10 अधिक हो गया तो 30% लाभ पर बिकेगा। तो 30% कितना होगा, ये 10 पे बिकेगा, ये 13 पे बिक जाएगा। कब, जब दोनों में से मेरे भाई कितना कम कर दिया जा, 20 रुपये। 20 रुपये इसमें से कम कर दिया जा और 20 रुपये इसमें से कम कर दिया जा, ठीक है ना। 20 रुपये कम कर दिया जा, यही तो है ना, 20 रुपये कम कर दिया जा। अब देखो कुछ नहीं करना, फंडा देख लो, सिंपल सा फंडा है। 20 रुपये इसमें से कम करे, 20 रुपये इसमें से कम करे, इसकी गुना इसमें करो और इसकी गुना इसमें करो, सीधा सीधा फंडा। 13 पंजे 65,
10 छिकी 60, ठीक है ना। और इसकी गुना इधर करो, फिर इसकी गुना इधर करो, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ कितना आ जाएगा 13 26 260 रुपये, ठीक है ना। अब देखो इसमें 65 में और 60 में अंतर कर लो, कितने का है मेरे भाई, ये 5 का है। बस 65 में और 60 में अंतर कर लो, ये कितने का है 5 का है। इसमें 20 200 में और 260 में अंतर कितने का है 60 का। बस 5 बराबर 60 के बराबर हो गया, 5 बराबर 60 रुपये कह सकते 60 रुपये के बराबर हो गया। वो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था मेरे भाई, कितना था 5 था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना 5 था। तो 5 बराबर किसके होगा, 5 बराबर किसके होगा। मैंने क्या क्रॉस गुना कर लो, तो क्रॉस गुना 60 गुना 5 बटे 5, 5 से 5 गया कितना है मेरे 60 रुपये, हमारा आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत आई तो। सिंपल सा मैंने तुमको सिंपल सा तरीका बताया है। उसने क्या करा है दोबारा से समझ लो, उसने क्या करा है मेरे भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इधर लिख लो, इधर क्रय मूल्य चलेगा, इधर चलेगा विक्रय मूल्य। उन्होंने कहा 20% लाभ पर बेच जाता है, तो इसे 5 से बेचा तो इसे कितना बेच दिया 6 पे। कहने का 20% का मतलब होता है 1/5 में रेशो में, तो इसे 5 पे बेचा, इसे 6 पे बेच दिया। फिर उसने कहा अगर जो 10% अधिक कर दिया जाए, तो 20 था 20% का लाभ हुआ था, 10% को और अधिक लाभ हो जाता 30% का हो जाएगा। तो इसे 10 माना, 10 का 30% 3 होगा, तो 10 का 3 प्लस करा तो 13 हो गया विक्रय मूल्य। भाई 10 का हमने कितना परसेंट लिखा मेरे भाई, कितना परसेंट 30%। तो कितना आएगा, 0 से 0 गई तो 13 आ जाएगा, ना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 प्लस करा इसमें 10 में तो 13 आ गया, 13 आ गया। अब ये सिंपल सी बात है 13 आ गया। अब क्या करा हमने, अब कितने माइनस करे थे हमने 20 रुपये माइनस करे थे, ये इधर नीचे लिख लिए। अब इसकी गुना इधर करी और इसकी गुना इधर करी, 13 पंजे 65 आ गया, इधर की गुना करी तो 60 आ गया, ठीक है ना। इधर की गुना इधर करी तो कितना गया 200 आ गया, इधर की गुना इधर 13 दूनी 26 260 आ गया। अब क्या करा 65 में 60 में माइनस कर लिया तो कितना आया 5 आया, और इसको 200 को 260 से माइनस कर लिया कितना आया 60 आया। तो 5 बराबर किसके आ रहा है 60 रुपये के बराबर हो गया। अब हमने बुझा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 5 है, तो 5 कितने के बराबर हम क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना करके हमारा 60 रुपये आ गया। तो ये क्या है हमारा क्रय मूल्य आया। कोई दिक्कत तो नहीं मेरा भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सा मेथड है। मैंने तुमको प्रैक्टिकली बता दिया कैसे होना था, वो मेथड बता दी, इस तरीके से करना है मेरे भाई, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम ही क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या है मेरे भाई, इसमें बोल रहा है वो सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% लाभ कमाती है। यदि उसने इसे 1000 रुपये कम में खरीदा होता एवं 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो मैंने क्या कहा, इधर है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है यो, और यो हमारा विक्रय मूल्य है। उसने बना कितना 20% लाभ पर, तो ये 5 हो गया। 20% लाभ पर मतलब कि ये 5 हो गया, ये कितना 6 हो गया, 20% लाभ पर बेचा। बस 20% का रेशो क्या होता है 20% 1/5। तो कहने का मतलब 1 प्लस में बिका, तो 5 इसका क्रय मूल्य, तो 1 प्लस में 25 6 में बिक दिया। कोई दिक्कत तो नहीं आता, में बिक दिया। अब क्या होता है देखो 6 में बिक दिया। उसने आगे बोला है यदि इसमें से 1000 रुपये कम खरीदा गया होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो 40% लाभ होता। 40% लाभ होता, बिल्कुल लाभ देख लो पहले, 40% लाभ होता। तो 40% का रेशो क्या हो गया, 40% का रेशो, 40% का रेशो कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, तो 40/100, तो 1 0 से गई 2 से ही होगा 5, तो कितना 2/5। कहने लगे 5 यो था तो ये कितना हो गया 5 और 2 7। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, बस 5 तो क्रय मूल्य हो गया, 7 कितना हो गया 2 प्लस, तो 7 कितना होगा विक्रय मूल्य हो गया। देखो देखो कितना कम हुआ था, कितना कम हुआ था, यो करा तो 1000 रुपये, यहाँ ऐसे लाइन खींच लो 1000 रुपये, यो कितना 400 रुपये, ये 1000 रुपये 400 रुपये। अब मैंने क्या है था
कि ऐसे कितना माइनस ऐसे गुना करनी है, इसकी इधर कर ली 7 पंजे 35 और इसकी इधर करनी है 6 पंजे 30, ठीक है ना। और इसकी गुना इधर करनी है, कितना आएगा 4 पंजे 20, 2000 रुपये। और इसकी इधर करनी है, कितना आ जाएगा, इसकी इधर गुना करनी है, कितना आ जाएगा 7000 रुपये, कितना 7000 रुपये। और मैंने बोला है कि इसको और इसको माइनस कर दो, तो 35 में से 30 गए तो 5 बचेंगे, और इसको माइनस कर लो, बराबर कितने आएगा 5000 के, ठीक है मेरे भाई। बस 7000 में से 2000 गए तो 5000 बचे, तो कह सकते हैं 5000, 5 बराबर कितने हजार के 5000 के, 5 बराबर 5000 के, ठीक है। वो कह रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था हमारा 5, तो 5 बराबर किसके होगा, तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही क्रॉस गुना कर लो, 5000 गुना 5 बटे इधर इसकी गुना करो और इसके बटे में गुना करो 5, तो 5 से 5 गया, कितना आया मेरे भाई, तो ये आ गया 5000, हमारा आंसर आ गया। ये हो गया क्रय मूल्य, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। कुछ नहीं करा, ये हमारा 5 था, हमारा कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 20% हो गया, 6 हो गया, इससे 40% लाभ पे बेचा, ये 5 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। 1000 कम करे थे, 400 कम करे थे, इसकी गुना इसमें करी 7 पंजे 35, इसकी गुना इसमें करी 6 पंजे 30, इसकी गुना इधर करी 5 का 20, 2000, इसकी गुना इसमें करी 7000, इसकी और इसका अंतर ले लिया, 35 में से 30 गए 5, और इसका अंतर ले लिया 5000, 5 बराबर 5000 के, तो क्रय मूल्य बुझे, क्रय मूल्य कितना था 5 था, 5 बराबर किसी क्रॉस गुना कर दी, ठीक है ना। तो यानी ऐसे कर लो, कितना गुना चल रहा मेरे भाई, यो कितना गुना चल रहा, 1 गुना चल रहा, यो कितना गुना कर दो, 1 गुना कर दो, ठीक है। चलो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। और क्या कर रहा है अगले क्वेश्चन में मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में पूछे जा रहा है और बहुत पूछे जाता है ये क्वेश्चन। ये देखो, वो बोल रहा है बेईमान दुकान वाला, ठीक है ना, जब हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो तोल में इधर उधर कर देता है तो लाभ कमाता है, वो वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है वो, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। अब देखता हूँ, जैसे हम किसी दुकान पे गए, हमने उसे सामान लिया, अब हम मोबाइल में बन रहे, उसने क्या काम करा, उन्हें कम तोल दिया, जितना भी कम तोलेगा उतना उसका लाभ होगा, उस तरीके का, क्योंकि जितना भी कम तोल लेगा उतना ही उसको लाभ होगा, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा, उसने क्या काम, 1 किलोग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दे दिया, कहना 100 ग्राम कम करा उन्होंने। अब देखो, उसने हमारे आंख में धूल झोंकी, उसने 1 किलोग्राम स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर कितना दिया मेरा भाई, 900 ग्राम दिया। अब कितना लाभ हुआ, कितने ग्राम का लाभ हुआ उसे मेरा भाई, कितने ग्राम का लाभ हुआ, ये देख लो कितने ग्राम का लाभ हुआ उसे, कितने ग्राम का लाभ हुआ, 100 ग्राम का, 100 ग्राम का उसे लाभ हुआ। अब देखो, ये मत करना 100 ग्राम का उसे लाभ हुआ, ये तो हमें पता कितने ग्राम का लाभ हुआ, 100 ग्राम का उसे लाभ हुआ। किससे हुआ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1000 मत ले लेना, क्रय मूल्य अभी 1000 नहीं है उसका, क्योंकि उसने 900 ग्राम दिया, क्रय मूल्य अब 900 ग्राम दिया उसने। 1000 तो हमारी आंख में धूल झोंकी कि 1000 रुपये हमें लगा कि 1000 रुपये हमें 1000 ग्राम हमें लगा कि 1000 ग्राम हमें दिया उसने, क्योंकि हमें लगा कि हमें पहचान नहीं पाए, पर नेचुरल उसने कितने दिया मेरे भाई, 900 ग्राम, हकीकत में 900 ग्राम दिया, पर लेकिन उसने 1000 ग्राम के हमारे से पैसे काट लिए। तो किससे देखेंगे, 900 ग्राम से, परसेंटेज ले गुना 100। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये कितना 100/9 बच गया। तो क्या कैसे लिखा जाएगा, 11 सही 1/9% हमारा लाभ हो गया, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये हमारा आंसर। कहने का मतलब जितना घटा के वो उसने देखा, नेचुरल कितना दिया उसने, जो हकीकत में दिया कितने ग्राम दिया हमें, वो क्रय मूल्य मानेंगे उसका,
ठीक है ना। तो 900 ग्राम हमें मिला, तो 900 ग्राम ही क्रय मूल्य में हमने 900 ग्राम से ही हमें लाभ करना होगा। ठीक है ना। कितने ग्राम का अंतर आया था वो ऊपर रख दिया, और जितना ग्राम है उसने दिया उतने हमने नीचे रख दिया, उसे क्रय मान लिया और परसेंटेज लिखा दी। 11 से 1/9% हमारा लाभ आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो कॉपी कर लो। चलो ऐसे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में क्या आगे बढ़ते हैं। देखो एक टाइप उठाऊंगा, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल का भी होगा, लो लेवल का भी होगा। टेंशन मत लेना, हर टाइप हम कवर करेंगे। और हमारे पढ़ाने का तरीका वो थोड़ा यूनिक होगा, आपको भी पता हो चल रहा होगा देखने से। और मेरे भाई मैं फिर कहूँगा, अगर जो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आएंगे तो पूरी क्लास को देखना कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, और फिर अगर लगे आपको अच्छा है तो सब्सक्राइब करके जाना जरूर। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना मत करना, पर लाइक जरूर करके जाना। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ना देरी करते हुए मेरे भाई। वो बोल रहा है, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचना का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम ही तोलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात किया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो क्या करा भाई, उसने दावा करा कि मैं 100 ग्राम ही दूंगा, सॉरी 1000 ग्राम ही दूंगा, 1 किलो दूंगा, 1000 ग्राम ही दूंगा मैं, 1000 ग्राम में दूंगा। पर लेकिन उसने दिया कितना, 850 ग्राम। ठीक है, कितना दिया, 850 ग्राम। अब उसे लाभ कितना हुआ, कितने ग्राम को उसने कम दिया, कितने ग्राम कम दिया, 150 ग्राम। 150 ग्राम उसने कम दिया। अब देखो मैंने क्या कहा, 150 कितना, जितना उसने ग्राम कम दिया उसका उतना ही लाभ होगा। कितने ग्राम कम दिया, 150 ग्राम। अब देखो क्रय मूल्य कितना होगा, 850। कहने का मतलब 1000 ग्राम नहीं होगा, 850 ग्राम की उसने नेचुरल कितने ग्राम हमें दिया, एक्चुअल में कितने ग्राम, कितने कितने ग्राम दिया, एक्चुअल में दिया 850 ग्राम उसने, हकीकत में दिया 850 ग्राम। तो 850 जितना हमें दिया वो क्रय मूल्य होगा उसका कितने, 850 ग्राम। परसेंटेज के लिए गुना 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी लाभ की। ठीक है ना। तो इससे यो काट दिया, इससे यो काट दिया, 5 से काटा, 5 15, अब 17 पंजे 85। ठीक है ना। अब देखो कितना आ गया मेरा भाई, यो आ गया कितना, 300/17। तो अब देखो इसे काट लो, कितना, 17 कम 17, 17 सत्ते 119, कितना बचा, 11/17%। तो ये हमारा आंसर आ गया, 17 सही 11/17% हमारा आंसर आ गया। बताओ तो ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चला गया, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो अगली टाइप है क्वेश्चन की, देखो उसमें क्या कह रहा है वो बोल रहा है मेरे भाई, वो बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा सामान बेचते समय भी 5% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात किया। देखो वो खरीदते समय भी 5% का लाभ कमा रहा है, बेचते समय भी 5% का लाभ कमा रहा है। देखो जब वो खरीदेगा उसे लाभ कब होगा, जब वो कम तोल लेगा। ठीक है ना। और जब बिकेगा तो वो 5% का लाभ कैसे कमाएगा, जो वो कम देगा। देखो वो जब खरीद देगा तो ज़्यादा वस्तु खरीद देगा, और जब बेचेगा वो कम वस्तु देगा, तो वो लाभ इस तरीके से कमाएगा। तो अब देखो उसमें क्या करना है, वो मैंने तुमको बताया था कि वो सूत्र है x + y ± x गुना y/100। ठीक है ना। और जब मैंने बताया था ये जो हम इसमें रख लेंगे 5 + 5 + 5 गुना 5/100। देखें 5 और 5 10 प्लस 5 पंजे 25। ठीक है ना, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो इसे प्लस कर देंगे, कितना 10.25% हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा लाभ हो जाएगा।
चले अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे वो बोल रहा है उसमें अगले क्वेश्चन में मेरा भाई वो कह रहा है राहुल ने 2 साइकिल कुल 1500 रुपये में खरीदी। उसने उसमें से एक को 20% की हानि पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने ऐसा क्वेश्चन शायद 3 या चौथी क्लास में करवाया है, फिर दोबारा करवा देता हूँ। देखो उसने बोला कि विक्रय मूल्य दोनों का समान होना चाहिए, विक्रय मूल्य दोनों का समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य दोनों को समान कर देंगे और जो हमारा जो अनुपात आएगा वो क्रय मूल्य का आएगा। जैसो कि हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य उसने बेचा, उनमें से एक वस्तु को 20% की हानि पर, जो पहली साइकिल थी उसने क्या कर्म करा, 20% की हानि पर 80 पे बेच दी होगी, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया। यो उसका विक्रय मूल्य हो गया, यो उसका विक्रय मूल्य हो गया मेरा भाई। बराबर किसके हैं, दूसरी साइकिल के। कितने रुपए की दूसरी साइकिल, 20% के लाभ पर 120%। यो भी इसका विक्रय मूल्य होगी दूसरी वस्तु का। अब इन्हें दोनों को बराबर करना है। जब बराबर करना है कैसे करेंगे, 20 चौक 80, 20 छिका 120, फिर और डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ना। तो फर्स्ट बराबर पहली वस्तु और इधर आ जाएगी दूसरी वस्तु, बराबर किसके होगी, 3 बटे कितने, 3 बटे 2 के, ठीक है। ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु का आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। पर लेकिन दोनों वस्तु क्रय मूल्य कितना है, 3 और 2 5, पर लेकिन उसका कितना है नेचुरल में, वो है 1500 रुपये, ठीक है। तो क्या दोनों वस्तु तो कितने गुना चल रहा मेरे भाई, यो चल रहा 300 गुना। तो 300 गुना इन दोनों कर देंगे, जो क्रय मूल्य है 300 गुना से कर 3 क्या 900 रुपये, यो आगे पहली वस्तु साइकिल का जो क्रय मूल्य आएगा, और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 3 दूने 600 रुपये। तो हमारा आंसर कितना का 900 रुपये और दूसरा 600 रुपये। तो कोई दिक्कत आई तो मेरे भाई, कोई दिक्कत तो आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ मेरे भाई, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे 143 का लाभ हुआ। तब बताइए कि उसने कितने अंडे खरीदे थे। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, फिर दोबारा से करवा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है वो, देखो वो बोल रहा है कि 5 रुपए में 3 के हिसाब से 5 रुपए में 3 अंडे खरीद रहा हो, वो बेच किस हिसाब से रहा, 12 रुपए में एग, 12 रुपए में 5 के हिसाब से बेच रहा हो। अब हमने क्या करा, जितने और अंडे खरीद देगा इतने बेचेगा, जब ही तो पता चलेगा लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही। भाई अगर किसी चीज को हम 1 किलो ले रहे और किसी चीज को 5 किलो ले रहे, जब तक इसको किलो बराबर नहीं करेंगे, जब तक कैसे बता देंगे कि हमने कितना लॉस करा या प्रॉफिट करा। 5 किलो वस्तु ली थी और दे दी हमने 3 किलो, तो हम कैसे बता देंगे कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का। तो हम क्या काम करेंगे, या क्वांटिटी बराबर कर लेंगे इनकी, तो कितने पे हो जाएगा 15 पे। इसे कितने गुना बढ़ा लेंगे, 15 गुना बढ़ा लेंगे, तो इस 5 15 और इसे 5 पंजे 25, 25 रुपए में 15 वस्तु खरीदी थी उनने, 25 रुपए में 15 वस्तु खरीदी थी उनने, और बेच की कितनी, इसे 3 गुना करेगा
भारतीय 36 और 3 पंजे 15। यहाँ के क्या हुआ, 36 रुपये में कितने अंडे बेच के उसने 15 अंडे, 25 रुपये में 15 अंडे खरीदे थे और 36 रुपये 15 अंडे बेच दिए उन्हें। अब देखो क्या हुआ, 15 अंडे बेचने पर उससे लाभ हुआ कितने रुपए का मेरे भाई, 11 रुपये का। कितने रुपए, 11 रुपये का। 11 रुपये का लाभ हुआ कितने एग बेचने पर, 15 एग बेचने पर। वो कह रहा है 143 का लाभ कमाने के लिए, 143 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने अंडे बेचे, 143 का लाभ कमाने के लिए। तो क्रॉस गुना कर दो, कितने अंडे बच्चे, 15 गुना 143 बटे 11, 11 कम 11 11 33, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 13। इतने अंडे बेचने पड़े, 13 15 45 का 5 का 4 हमारे हाथ में है, 15 कम 15 4 19, 195 एग उसे बेचने हो गई। हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, कुछ सिंपल से करा भाई। हम क्वांटिटी बराबर करेंगे ना, पहले 3 अंडे खरीद रहा था और दे रहा कितना 5 अंडे। अब हम एक बराबर कर लिए, अंडे बराबर कर लिए, 15 अंडे 15 अंडे, तो इसे कितने गुना बढ़ाया, 5 गुना, 5 या 15 और 5 पंजे 25। इसे कितना गुना बढ़ाया 15 को करने के लिए, 3 गुना, 5 या 15 और 12 या 36। अब देखो रुपए में कितने की हमारी वृद्धि हुई, रुपए में 11 रुपए की, 11 रुपए की हमारी वृद्धि हुई। कितने एग बेचने, 15 एग बेचने पे। 143 का लाभ कमाने के लिए कितने एग बिकेगा, 195 एग बिकेगा। पता कोई दिक्कत है मेरे भाई। और मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दे देना चैनल को, क्योंकि हम अगर जो ऐसी क्लास डाल दें आप, तो आपको ज़रूरत है तो ऐसी क्लास देखने के लिए मेरे भाई सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। अब मोटिवेशन मिलता कहाँ से है, मैं फिर बताऊँगा। मोटिवेशन आपके लाइक से मिलेगा, सब्सक्राइब से मिलेगा और शेयर से मिलेगा, ठीक है ना। तो करते रहे, बढ़ते रहे आगे की तरफ। चलो देखो वो क्या कर रहा है मेरे भाई। बट एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 में खरीदे, उनमें से 30 केले सड़े हुए थे, अब उन्हें बेचा नहीं जा सका। बिल्कुल ठीक। उसे शेष केले को प्रति दर्जन की किस दर पर बेचा चाहिए जिससे 20% का लाभ हो, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, 40 दर्जन केले 250 में खरीद देते उसने, कितने दर्जन, 40 दर्जन। अब क्या होता है, 40 दर्जन, तो हम केले की क्वांटिटी निकाल लेंगे, 40 गुना 12, 12 12 चौक 48, 480 केले उसने बेचे कितने में मेरे भाई, उसने बेचे 250 रुपये में। कोई दिक्कत तो नहीं, बनाना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 480 बनाना 250 रुपये में उसने खरीदे, उसे शेष केले को प्रति दर्जन की किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। अब 20% का लाभ किससे होगा मेरे भाई, 20% का लाभ किससे होगा, 250 रुपये थे खरीदा था, उसे 20% का लाभ कमाना है। कितना परसेंट का, 20%, तो 120 बराबर कितने पे बेचना होगा, वो आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है ना। और तो 12 पंजे कितना, ठीक है, तो कितना, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 30, 300 रुपये। 300 रुपये में हमें क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। 300 रुपये हमें चाहिए। और उसने क्या 200 कितने केले थे, 480, 480 में से 30 केले खराब हो गए, तो बच्चे कितने केले मेरे भाई, बच्चे कितने केले, 450 केले। अब क्या है ना, बनाना बचे। हम कह सकते हैं 450 केले का भाव कितना होना चाहिए, 360 रुपये, ठीक है ना। तो 12 केले कितना होगा, वो कह रहा है कितने दर्जन, वो कह रहा है उसे शेष केले को कितने प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना चाहिए, तो कितने दर्जन के हिसाब से बेचना चाहिए लिख जाएगा 12 केले। तो इसे क्या करो, 450, तो जीरो से जीरो गई, 5 छंग 30 हो गया, 5 छंग 30 हो गया, 5 निम 45 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 है, 3 चौक 12, तो कितना, 4 दूनी 8, 8 केले हमें क्या करेंगे, 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से हमें बेचने होंगे, 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से हमें बेचने होंगे।
ठीक है, 8 इसका आंसर। क्या बताओ कोई दिक्कत आई तो मेरे भाई? दिक्कत तो आनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से हमने करा। क्या करा हमने भाई? 40 दर्जन केले थे, ठीक है ना, 40 दर्जन। तो हमने केले की संख्या निकाल ली, 12 से गुना कर दी। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 चौक कर दे 480 केले। कितने में उसने खरीदे? 250 रुपये में। और वो कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए। कहने का मतलब कितने में भी कितने रुपए हमें उससे कमाने हैं, तो 120% निकाल लिया। क्या नाम? विक्रय मूल्य निकल गया। यो हमें 120% निकाले, वो हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। कहने का मतलब 250 के 120% निकालेंगे 300 रुपये। 300 रुपये हमें चाहिए। अब देखो पर लेकिन उसमें क्या हो, 30 केले खराब हो गए। 480 में 30 केले खराब हो गए, 450 केले बचे हमारे पास। अब देखो 450 केले 300 रुपये में बिक रहे, तो 12 केले एक दर्जन होगा। 12 केले कितने में बिकेंगे? 8 रुपये में। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा फंडा था। देखो मैं फिर बताऊंगा, क्वेश्चन को पहले समझो क्या कह रहा है वो। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है ना, वो दिनचर्या पे हमारा वर्क करता है। हमारे दिनचर्या में क्या हो रहा है, लेन देन होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ठीक है ना, उस पर ही हमारा काम करता है। पूरा मैथ तो वैसे ही प्रैक्टिकल पे काम करता है, दिनचर्या पे काम करता है, प्रैक्टिकली हम करते हैं पूरे डे में। पर लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा काम करता है प्रैक्टिकल पे, ठीक है ना। तो अपना प्रैक्टिकल लेके चलो, लैंग्वेज को धीरे से पढ़े। अगर कहीं ना कहीं तुम्हारी लैंग्वेज समझ में आ गई, हमने कहा 90% हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं आगे। देखो आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि हम लो लेवल से लेके, ठीक है ना, लो लेवल से लेके टॉप लेवल तक जाएंगे, कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे चैप्टर की। 1 से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे एक टाइप के, और अच्छे से लेवल से अच्छे लेवल के टाइप में हर क्वेश्चन करवाएंगे, कवर करेंगे। और आपको पता है कि कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं। देखो बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। देखो वो क्या करा, वो एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिलाया। यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, अगर मैं बहुत उससे करवाऊंगा तो बहुत लेंथी वाला होने वाला। बस करो कुछ ना मेरे भाई। अब देखो 630 रुपये में कितने लीटर? 70 लीटर। तो 9 7 63, तो 9 लीटर प्रति लीटर, 9 रुपये प्रति लीटर हमारा खरीदा उसने। और बेका कितने रुपए लीटर? 9 रुपये प्रति लीटर उसने हमारा बेका। तो इतना लीटर तो इतना ही है, पर रुपए में तो लीटर तो इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, पानी मिलाया। कितना पानी मिलाया? 5 लीटर। भाई 5 लीटर उसने पानी मिलाया, यही तो लाभ है। बस जितने भी लीटर पानी मिलाएगा, वो पानी तो फ्री का रहा, पानी तो में तो कोई रुपए नहीं आ रहे। पानी जितना मिलाएगा और जितने रुपए में बेचेगा, उसे पूरा पूरा प्रॉफिट होने वाला है। भाई 5 लीटर पानी मिलाया उसने और 9 लीटर प्रति लीटर उसको बिका, वो पानी बिकेगा। 9 पंजे 45 रुपये का ही तो लाभ हुआ उसे। या तो ऐसे कर लो रुपये में कर लो उसे, हमें से रुपये में कर लो उसे। भाई 5 लीटर पानी मिलाया और वही पानी 9 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से बिका। भाई 5 लीटर पानी मिलाया उसने और 9 रुपये लीटर प्रति लीटर बिका हो। कहने का मतलब दूध के हिसाब से बिकेगा पानी, तो 9 पंजे 45 रुपये का लाभ हुआ उसे। 45 रुपये का लाभ हुआ उसे, पूरा 45 रुपये का लाभ हुआ। अब कितने पे हो रहा? 630 पे। परसेंटेज गुना 100, 0 से 0 गई, ठीक है ना। और काट लो, काटो 9 से काटे 9 पंजे 45, 9 सते 63, तो 50/7। तो इसे क्या है, 7 सही 1 बटे क्या लिख देंगे इसे? 50/7। 7 सही 1/7% हमारा क्या हो गया? लाभ हो गया। या तो रुपए से निकाल लो, हमने रुपए से निकाला ना। भाई हमारा 5 लीटर पानी मिलाया और वो बिका 9 रुपये प्रति लीटर, क्योंकि दूध में मिलते हुई 9 पंजे 45 रुपये का लाभ हो गया। किससे हुआ? 630 रुपये से। परसेंटेज लिखा दी 50/7, 50/7 की 7 सही 1/7% लाभ हो गया उसका। तो या तो रुपये से निकाल लो या लीटर से सीधे निकाल लो। इतना करो क्यों? इतना मत करो मेरे भाई, कुछ नहीं करने की जरूरत है, ऐसा मत करो। कहना कैसे हुआ देखो, 70 लीटर उसने हमने खरीदा था, क्रय मूल्य था उसका, और 5 लीटर पूरा लाभ हो रहा है, क्योंकि 5 लीटर पानी मिला रहा हो, 5 लीटर पानी मिला रहा है, 5 लीटर का पूरा लाभ हो रहा है उसे। अब खरीदा कितना? 70 लीटर पे हो रहा। परसेंटेज के लिए गुना 100,
सीधा सीधी बात है, 0 से 0 हो गई तो 50/7, इससे इतना लाभ हो गया इसे। अब देखो क्या लिख सका है, 7 से ही 1/7% उसका लाभ हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? हमारा आंसर आ गया, 7 से 1/7% आ गया हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। भाई जितने परसेंट 5% उसमें पानी मिला, 5 तो 5% जितने पानी मिला 5 लीटर, 5 के 5 लीटर से लाभ हुआ। कितना पे? 70 लीटर पे, 70 लीटर पे, तो परसेंट लिखा 7 से 1/7%। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। चलो आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि 150 रुपये में से, यदि 150 से 300 के मूल्य पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 350 के बीच के मूल्य पर बेचा जाता है तो 15 पुस्तकों को बेचने से सबसे अधिक संभावित लाभ क्या हो सकता है? देखो उसने क्या कहा, 150 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में उसने खरीद दी और बेची किस हिसाब से 250 रुपये से 350 रुपये तक की उसने बेची, तो देखो लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है। तो हम क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम भाई। 150 रुपये से लेकर खरीद दी उसने कितना, 300 रुपये तक, और बेची कितने रुपए तक बेच सकता है वो बेच सकता है कितने रुपए तक, 250 से लेकर 350 तक। मैंने कहा, हमने कहा कि उसे कम में तो खरीद दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कम में तो खरीद दो और ज़्यादा पे बिक दो। तो यहाँ का अंतर कर लो ना, भाई कम में तो मैं खरीद दूंगा, 150 में खरीद दूंगा, कम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए कम में खरीद दो, 150 में खरीद दो और बेच दो 350 में, ठीक है ना। तो क्या इसमें से घटा लो, कितना आ गया हमारा 200, कितना 200 रुपये का लाभ हो रहा हमारा, 200 रुपये का लाभ हो रहा हमारा। पर लेकिन कितने से हो रहा, कितनी वस्तु, ये तो एक वस्तु पर काम हो रहा ना, एक वस्तु को हमने 150 रुपये में खरीद दी और 350 रुपये में बेच दी, तो एक वस्तु पर 200 रुपये का लाभ हो रहा हमें। वस्तु कितने खरीदी, 15, तो कितना रुपये का लाभ होगा, 15 नहीं 30, 3,000 रुपये का हमारा लाभ हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, सिंपल का क्वेश्चन था भाई। लॉजिक पे काम करो, लॉजिक पे किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को कर लो, प्रैक्टिकल समझो, किस तरीके से लॉजिक पे काम करो। अब ये दिन गए एक्स से करते थे हम, उस मेथड से करते थे भाई मेरे भाई, इस तरीके से तो तुम 3 से 4 से 5 साल तक लगे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है ना। लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट ऐसा पकड़ो जिसमें कम समय लग रहा हो, कैलकुलेशन कुछ ना करनी पड़ रही हो। हुआ कैसे हो, जो भी टीचर तुम्हें पहली फिर शौक लगे ना, हुआ कैसे हो पता ही नहीं चला टीचर ने एकदम से ऐसे वैसे करा, कैसे हुआ उससे ही पढ़ो, ठीक है ना। कुछ नहीं करा हमने, कम से कम पे खरीदा 150 रुपये पे, ज्यादा बेका 350 रुपये पे, एक वस्तु पे 200 रुपये का लाभ हो रहा है उसे, कितने बजे 15 3,000 रुपये, सिंपल सी बात है। चलो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, कवर करेंगे। और मेरे भाई मैं एक चैप्टर को उठाऊंगा, उसमें 8 से 10 क्लास हो जाए, पर लेकिन हर टाइप को टच करेंगे हम, हर टाइप को 3 से 4 से 5 क्वेश्चन उठाएंगे और बेस्ट से लेकर चलेंगे मेरे भाई। आप बने हो रहे होंगे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मेहनत तो हम भी कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अगर मेहनत आपको लग रही है हम कर रहे हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और देखो बेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो, ठीक है ना। टेक केयर, बाय।